देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर रमा जी। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप सास बनने वाली हैं। सच में। बिल्कुल रमा जी, आज भी आप काफी जवान हैं, बल्कि मैं ही बूढ़ा हो गया हूँ। क्या बात है, आज तो मियाँ बीवी में खुलेआम रोमांस चल रहा है। चुप शैतान, नालायक, तो अभी तक ऑफिस नहीं गया? पापा, अगर मैं ऑफिस चला जाता तो ये नजारा कैसे देख पाता। ओ मेरी जोहरा जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। चुप हो जा शैतान। वाकई माँ, मानना पड़ेगा आपको। आपने अपने आप को काफी मेंटेन किया है। लगता ही नहीं कि आप 28 साल के बेटे की माँ हो। ओहो, क्या बात है, आज तो बाप बेटे दोनों ने तारीफ कर दी। मेरा तो दिन बन गया। देखना माँ, जब आपकी बहू आएगी ना, तो लोग कहेंगे कहाँ से दोनों सास बहू लगती हैं। बहनें हैं बहनें। बस बस, बहुत हो गया। अब ऑफिस जा, लेट हो रहा है तेरे को। ठीक है ना पापा, जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये कहानी है रमा की, जो है 28 साल के बेटे की माँ, लेकिन इन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन किया हुआ है। कहीं से ये दोनों माँ बेटे नहीं लगते, भाई बहन लगते हैं। अब तक तो सब ठीक था। असली प्रॉब्लम तो बेटे की शादी के बाद आने वाली थी, यानी कि बहू के आने के बाद। तो आइए देखते हैं, जब बहू घर में आती है तो क्या होता है। अरे रमा जी, कहाँ जा रही हैं आप इतना बन ठन के? बहू के साथ बाजार जा रही हूँ। रमा जी, साड़ी पहन लेती, बहू के साथ जा रही हैं। क्या आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। जब बहू को कोई समस्या नहीं है तो मुझे कैसी समस्या हो सकती है। क्या सच में? हाँ, पूछो अपने बहू से। ये सच है बहू? जी पापा जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। मम्मी जी की अपनी पसंद है, वो कुछ भी पहने, जैसे तुम दोनों सास बहू को अच्छा लगे। अरे बहू, साड़ी के अलावा कुछ और पहन लेती। कहाँ इतनी भाग दौड़ में तू साड़ी पहन के आ गई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। तू वही पहन जिसमें तू कंफर्टेबल हो। अच्छा बहू, पानी पूरी खाने चलेगी? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, चलिए ना। ऐसा करते हैं, पहले सारा सामान ले लेते हैं, फिर घर जाते जाते पानी पूरी खा लेंगे आखिर में। ठीक है मम्मी जी, सब चलेगा। अरे दिव्या, तू यहाँ? हाँ मैं तो यहाँ। तू बता, तू यहाँ कैसे? वो सब छोड़, ये बता तू कैसी है। मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है। मैं भी एकदम ठीक हूँ। वैसे ये कौन है, तेरी ननद? नहीं नहीं, ये तो मेरी सास है। क्या हुआ, ऐसे शॉक क्यों हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। वैसे आंटी जी, आपको देख के लगता नहीं कि आप सास हैं। वाकई दिव्या, मानना पड़ेगा तेरी किस्मत को, सहेली जैसी सास मिली है। हाँ हाँ, सही बोल रही है तू। वैसे आना कभी हमारे यहाँ घूमने। हाँ बेटा, आना कभी हमारे यहाँ घूमने। हाँ आंटी जी, जरूर आऊंगी। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं। हाँ हाँ, जल्दी मिलना मेरे से। ठीक है, मिलते हैं बाद में। और दिव्या, कुछ सीख अपनी सास से। हाँ हाँ, सीख लूंगी। चल बहू, हमें देर हो रही है। बहू, आज पड़ोस में पार्टी है, शाम को तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। और हाँ, जिसमें तू कंफर्टेबल हो, बस वही कपड़े पहनना। जी मम्मी जी। एक काम करती हूँ, भाभी को कॉल कर लेती हूँ। हाँ दिव्या बोल। भाभी, पड़ोस में एक पार्टी है, क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या, तू भी ना एकदम बुद्धू है। तो ये मुझसे पूछ रही है? अरे अपनी सास से पूछना, उन्हें तो ज्यादा आइडिया है इन सब के बारे में। लेकिन भाभी। दिव्या, तो अपनी सास को ठीक से देखती नहीं है क्या? वो इस उम्र में भी काफी यंग है। यंग तो यंग, वो काफी फैशनेबल भी है। सो तो है भाभी, कुछ सीख अपनी सास से बुद्धू। जी भाभी। भाभी ने तो बताया नहीं कि क्या पहनूं, अब किससे पूछूं। दिव्या, मेरा टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। दिव्या, तुम यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रही हो? कब से मैं आवाज दे रहा हूँ, टिफिन दे दो टिफिन दे दो। अच्छा हुआ अमर जी आप आ गए, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। बताओ, क्या हेल्प चाहिए? अमर जी, पड़ोस में एक पार्टी है, क्या पहनूं समझ नहीं आ रहा है, आप हेल्प कर दीजिए ना। दिव्या, इन सब का आइडिया तो मुझे नहीं है, तुम माँ से क्यों नहीं पूछती, वो तो एक्सपर्ट है इन सब में। लेकिन दिव्या, कुछ सीखो माँ से, उन्हें देखा नहीं तुमने, वो इस उम्र में भी कितनी यंग है, कितनी फैशनेबल है, उन्हें इन सब का ज्यादा नॉलेज है। अब क्या क्या सीखना पड़ेगा मम्मी जी से। अरे रमा, तूने अपने बहू को फैशन नहीं सिखाया क्या? देख तो, सीधी सादी सिंपल सी साड़ी में पार्टी करने आई है। जानकी, ये तो मेरी बहू की शादी है, इसलिए ये ऐसी है, और फैशन मेरा शौक है, इसलिए मैं ऐसी हूँ।
सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बात तो तेरी सही है, लेकिन बुरा मत मानना बहू, तू सास और रमा बहू लग रही है। कुछ सीख अपनी सास से। क्या जानती तू भी, कुछ सीख अपनी सास से। ये बात धीरे धीरे दिव्या के मन पर हावी होने लगता है। धीरे धीरे उसका रवैया लोगों के लिए बदलने लगता है और 4-5 महीने की नई नवेली दुल्हन दिव्या सच में सास जैसा व्यवहार करने लगती है। और फिर एक दिन अचानक, बहू नाश्ता लगा दे बेटा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन नाश्ता लगाना तो मुझे मेरी सास से सीखना पड़ेगा। आप उन्हें ही कहिए कि नाश्ता लगा दें। बहू, जी मम्मी जी। बहू, वो मसाले देख लेना एक बार जो मैंने बाहर से तेरे लिए मंगवाए हैं। तुझे बहुत पसंद है ना खाना बनाना। आप ही देखिए मम्मी जी, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, सब आप ही से सीखना पड़ेगा। दिव्या, हॉल में मेरी फाइल पड़ी है, जरा ला दोगी? मम्मी जी को आवाज दे तो वो ला देंगी, मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, सब अपनी सास से सीखना पड़ेगा। ये चल क्या रहा है हमारे घर में? हमारे घर में नहीं, इस दिव्या के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हो गया है दिव्या, तुम इतनी चिड़चिड़ी और गुस्सैल क्यों हो गई हो? बात बात पर गुस्सा करती हो, लड़ाई झगड़े करती हो। मेरे से तो छोड़ो, मम्मी पापा से तो तुम कैसे बात करती हो? सब बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनका एक ही बेटा है। उन्होंने हमेशा तुम्हें बेटी नहीं माना दिव्या, और तुम हो कि बदतमीजी के ऊपर बदतमीजी, बदतमीजी के ऊपर बदतमीजी। चल क्या रहा है दिव्या? मैं क्या अमर, आप, पापा जी, पड़ोसन, यहाँ तक कि मेरी खुद की भाभी, मेरी सहेलियाँ सब एक ही बात करती हैं कि कुछ सीख अपने सास से। अरे, जब मैं शादीशुदा नहीं थी तब मैं उनके लिए परफेक्ट थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई मेरी वैल्यू मेरी सास के सामने डाउन हो गई। सबकी जुबान पे बस एक ही बात होती है, कुछ सीख अपनी सास से। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे अलग तौर तरीके हैं, मैं किसी और की तरह क्यों बनूं? तो माँ ने कब कहा दिव्या कि तुम उनकी तरह बनो? तुम जैसी हो माँ ने तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है, और तुम हो कि। बस अमर जी, बहुत हो गया। अब आप मम्मी जी से कहिए कि वो अपना ये फैशन छोड़े, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दिव्या, अरे कान पक गए हैं मेरे सुन सुन के। अपनी सास से कुछ सीख, अपनी सास से कुछ सीख। अरे मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है क्या? दिव्या, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? हाँ अमर जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में क्या बोल रही हूँ। ये तो मुझे बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। देखो दिव्या, एक बात तुम ध्यान से सुनो, और हाँ, अपने दोनों कान, अपनी दोनों आंखें आराम से ना फ्रेश करो और मेरी बात सुनो, और गौर से सुनो। कहीं ऐसा मत हो कि तुमसे कोई भूल हो जाए। जिसके बारे में तुम ये सब बोल रही हो ना, दरअसल वो मेरे माँ बाप है ही नहीं। अमर, रहने दे बेटा। नहीं पापा, दिव्या को जानना चाहिए कि मैं आप लोग का बेटा हूँ या नहीं। अमर, दिव्या तो गुस्से में कुछ भी बोल रही है, रहने देना बेटा। माँ, आज आप मुझे मत रोको, बहुत बोल लिया इसने और बहुत सुन लिया हमने। और तुम दिव्या, क्या सुनना चाहती हो? हाँ, तुम्हें सुनना क्या है? एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ना इनका बेटा हूँ ना मैं इस घर का बेटा हूँ। तो फिर देखो दिव्या, मैं एक अनाथ हूँ। मम्मी पापा ने मुझे गोद लिया है, तुम्हें पता है? उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं दिलाया कि मैं अनाथ हूँ। मैं बस 5 साल का था जब मुझे इस घर में लाया गया था। इन्होंने मुझे गोद लिया था। अरे, ये जो तुम बेशुमार दौलत देख रही हो ना, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये शोहरत, ये ऐशो आराम, उस समय तो कुछ भी नहीं था दिव्या। लेकिन मुझे खुश रखने के लिए ना इन्होंने वो सब हासिल किया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था पता है? मेरी माँ का। और तुम कहती हो कि वो अपना फैशन छोड़ दे, अपना शौक छोड़ दे, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। माफ करना दिव्या, लेकिन मैं ये अपनी माँ से नहीं बोल सकता। अगर तुम्हें मायके जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन प्लीज, मैं अपने भगवान जैसे माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सोच सकता, कुछ भी नहीं। रमा जी, आप चलिए मेरे साथ अंदर। लेकिन मैंने कहा चलिए यहाँ से। अमर, मेहरबानी करो दिव्या, मैं तुमसे अब और झगड़ा नहीं कर सकता। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मायके जाना है ना तुम्हें, चले जाओ। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने अपने देवता जैसे सास ससुर का दिल दुखाया, उससे भी बड़ा पाप
मैंने अपने राम जैसे पति का भी दिल दुखाया है। हे भगवान, क्षमा करना मुझे, ना समझ के माफ कर देना। तो दोस्तों, देखा आपने, दिव्या को भी एहसास हो ही गया कि उसने कुछ लोगों की बातों को दिल पे लगाकर भगवान जैसे सास ससुर का दिल दुखाया है, उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे रमा जी, आप उदास क्यों हो गई? देखा आपने, आज मेरे इस फैशन के चक्कर में, मेरे इस बॉडी मेंटेनेंस के चक्कर में मेरे बेटे का घर उजड़ रहा है। आप कैसे चुप रह सकते हैं? रमा जी, होने को तो कोई नहीं टाल सकता ना। जो किस्मत में लिखा होगा वो तो किसी भी हाल में होगा। उसमें आप, मैं या अमर या दिव्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आज अमर का घर टूट रहा है ना, तो इसमें मेरा ही हाथ है। अगर मैं इस बुढ़ापे में अपनी जवानी वाले कपड़े नहीं पहनती ना, अपना ये फैशन नहीं रखती ना, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रमा जी, ये आपने अपने बलबूते पे कमाया है, आप इसे छोड़ कैसे सकती हैं? ये आपका शौक है, आपका पैशन है, आपकी जान बसती है इन चीजों में। लेकिन मेरे बेटे से ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं अपने बेटे से ज्यादा प्यार नहीं करती इन चीजों से। रमा जी, आप किसी और के लिए अपनी पसंद मत बदलिए। नहीं जी, मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं भी बाकी औरतों की तरह आम जीवन जीऊंगी, ना कि ये फैशन वाले जीवन। रमा जी, आप समझदार हैं, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगी ठीक करेंगी। बाकी क्या कह सकता हूँ मैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगली सुबह क्या होता है रमा जी के साथ। अगली सुबह रमा जी के पति बैठे हुए थे अपने बेड पे, और हमारी दिव्या आती है उन्हें नाश्ता के लिए बुलाने। पापा जी, नाश्ता लग गया है, आकर नाश्ता कर लीजिए, और हाँ, मम्मी जी को भी बुला लीजिए। ठीक है बहू, तो चल हम आते हैं। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों आई हैं, वो भी इन कपड़ों में? हाँ बहू, मैंने फैसला लिया है कि अब मैं बाकी औरतों जैसा ही सादा जीवन जीऊंगी। सास हूँ, बहू नहीं। मम्मी जी, माफी के काबिल तो नहीं हूँ मैं, फिर भी आप लोग से माफी मांगना चाहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मम्मी जी, मैंने लोगों की बातों में आकर आप लोग को बहुत ठेस पहुंचा दिया है। पापा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, गलतियां तो सबसे होती है, और तुम तो अभी बच्ची ही हो। हाँ बहू, गलतियां तो सबसे होती है। अमर जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मम्मी जी, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं आपकी हूँ, प्लीज बेटी समझकर माफ कर दीजिए। हाँ बहू, मैंने माफ कर दिया तुझे, ज्यादा चिंता मत कर तू। हाँ बहू, कोई बात नहीं, बेटी ही तो है तू हमारी। अच्छा मम्मी जी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो अब जाइए, जाकर मेरी जवान सास बनकर आइए। ये बूढ़ी सास मुझे पसंद नहीं आ रही है। अच्छा, अब जाइए मम्मी जी। कुछ देर में रमा तो आ जाती है, लेकिन हमारी दिव्या पीछे रह जाती है। अमर, ये दिव्या कहाँ चली गई? आ रही होगी माँ, रूम तरफ तो गई थी। दिव्या, कहाँ रह गई तुम, जल्दी आओ। अरे वाह बहू, तुम्हारा ये रूप तो हमें बहुत पसंद आया। हाँ दिव्या, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, आज तुम बहू नहीं बेटी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। हाँ बहू, तुम्हें जो पसंद हो वो पहनो, जो खाना है वो खाओ, बस खुश रहो। यूं ही लोगों की बातों में आकर अपने चेहरे की खुशी बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर वीडियो में आपको लगती है कि कोई गलती हुई है तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उसे सुधार सकें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।